हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। देश में एक दिन में कोरोना के 62,224 नए मामले आए सामने। 2,542 मरीजों की कोरोना से हुई मौत। 24 घंटे में 1,07,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम हो रहा है। बीते 24 घंटे में 228 नए मरीजों की हुई पहचान, जबकि एक दिन में कोरोना से 38 लोगों ने गंवाई जान। नए आईटी रूल्स का पालन नहीं करना ट्यूटर को भारी पड़ गया है। ट्यूटर को भारत में मिलने वाली लीगल प्रोटेक्शन यानी कानूनी सुरक्षा खत्म हो गई है। सरकार ने 25 मई को नए नियम लागू किए थे, लेकिन ट्यूटर ने इन नियमों को अब तक लागू नहीं किया, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। देश में आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल का दाम 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 17 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 41 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 87 रुपए 45 पैसे हो गई है। इस साल 4 मई के बाद पेट्रोल डीजल के दाम में 24वीं बार बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान पेट्रोल का दाम 5 रुपए 54 पैसे और डीजल का दाम 6 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफे के चलते 9 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम 17 जून से दिल्ली दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नागरिक अस्पतालों, PHC, CHC और सब सेंटरों में स्वच्छता के लिए स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की है। इसके तहत 15 से 30 जून तक सफाई अभियान चलाया जाएगा। विज ने कहा कि इस दौरान जो कार्य किए जाएंगे वो भविष्य के लिए मेंटेन रखने के भी आदेश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के सभी अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। विज ने बताया कि सरकार अस्पतालों में कैटरिंग की व्यवस्था भी करने जा रही है, ताकि लोगों को अस्पताल में खाने पीने की चीजों को लेकर परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं इस मौके पर चूरू से 17 किलो सोना और 8.92 लाख रुपए लूटकर भाग रहे बदमाशों को पकड़ने पर पुलिस की तारीफ भी की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम का शुभारंभ करते हुए कहा कि इसके जरिए श्रमिकों को योजनाओं का बेहतर लाभ मिलेगा। आधुनिक तरीके से बनाए गए प्रोसेसिंग सिस्टम से आवेदक श्रमिकों की एप्लीकेशंस पहले आओ पहले पाओ रूल से की जाएगी। साथ ही इसमें रजिस्ट्रेशन करने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि इसके जरिए श्रमिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के साथ साथ पारदर्शिता भी आएगी। नए सिस्टम को एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां अपने पंजीकृत श्रमिकों को दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। यमुनानगर में वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर चलाया जा रहा है। कम समय में ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब तक 2,78,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें 2,32,000 से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 46,438 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। रतिया में वैक्सीन महा मेगा कैंप लगाकर लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। इस कैंप में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला उपायुक्त ने शिरकत की।
कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के हजारों लोगों की मौत के बाद अब ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट हो गया है। गुरुग्राम में भी अब ऐसी जगह चिन्हित की जा रही है जहां पर ऑक्सीजन बनाकर ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। गुरुग्राम नगर निगम के नवनियुक्त कमिश्नर ने अधिकारियों को ऑक्सीजन प्लांट के लिए जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत पंचकुला और करनाल में की थी, लेकिन अब गुरुग्राम में भी जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की जाएगी। मंगलवार को चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले पर मुहर लगी। हरियाणा लोकसेवा आयोग ने हरियाणा लोकसेवा आयोग में राज्य सरकार ने सदस्यों की संख्या घटा दी है। लोकसेवा आयोग में अब तक 1 चेयरमैन और 5 सदस्य होंगे। यमुनानगर में हर साल मानसून के दौरान लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, सड़कें नहरों का रूप धारण कर लेती हैं। पिछले कई सालों से यही हालात बनते आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर यमुनानगर उपायुक्त ने जिले में कई इलाकों का दौरा करके अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने योग गुरु बाबा रामदेव के विवादित बयान और डॉक्टरों पर हो रहे हिंसात्मक मामलों के विरोध में डिमांड डे मनाया। इस दौरान चिकित्सा पेशे से जुड़े डॉक्टरों और कर्मियों पर हमले रोकने की मांग की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए आईएमए प्रधान डॉक्टर अर्चना अग्रवाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि सख्त कानून बने ताकि डॉक्टरों पर हमले न हो। यमुनानगर में एनजीटी के आदेशों को ताक में रखकर धड़ल्ले से फॉर्माल्डिहाइड प्लांट्स चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बगैर एनवायरमेंट क्लियरेंस चल रहे इन प्लांट्स को एनजीटी ने बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं इस मामले में यमुनानगर के डीसी का कहना है कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है। इसके लिए प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों के साथ साथ एक और टीम गठित की जाएगी। उधर मामले में राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने संज्ञान भी लिया है। प्रदूषण बोर्ड के रीजनल अधिकारी निर्मल कश्यप ने भी कहा है कि वो इस मामले की जांच करवाएंगे और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के चलते रेलवे स्टेशनों पर भीड़ न लगे, इसके चलते नॉर्दर्न रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं। अब आपको रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए के बजाय 30 रुपए का मिलेगा। सिरसा और आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश किसानी के लिए फायदेमंद साबित हुई है। नरमा, कपास और ग्वार की फसलों के लिए बरसात वरदान साबित हुई है। फिलहाल नरमा कपास की फसल नहरी पानी की कमी और गर्मी की वजह से मुरझा रही थी, लेकिन अब इस बरसात ने इस कमी को भी पूरा कर दिया है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं अब सिंघू बॉर्डर के आसपास के ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आंदोलन के चलते आने जाने में दिक्कत हो रही है, जिसके चलते ग्रामीणों ने एक तरफ का रास्ता खोलने की मांग की है, जिसको लेकर प्रशासन ने किसान नेताओं और ग्रामीणों के साथ बैठक की। ग्रामीणों की मांग है कि एक तरफ का रास्ता पूरी तरह से खोला जाए ताकि खाने के सामान के वाहनों समेत छात्रों को भी रास्ता मिल सके। ग्रामीणों का कहना है कि 20 तारीख को वे गांव में महापंचायत करेंगे। भीषण गर्मी के कारण पानी की समस्या दिन पर दिन कम होने के बजाय विकराल रूप लेती जा रही है। ताजा मामला हांसी से सामने आया है, जहां वार्ड नंबर 8 के लोग पिछले 10 दिनों से पानी की सप्लाई न आने से परेशान हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि वे कई बार अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत करा चुके हैं।
बावजूद इसके लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। साथ ही उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में धरना देंगे। सिरसा के गांव में नहरी पानी की कमी के चलते ग्रामीणों और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर किसानों और ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन से कई बार मुलाकात कर नहरी पानी देने की गुहार लगा चुके हैं। बावजूद इसके अधिकारियों ने किसानों और ग्रामीणों की मांग को अभी तक गंभीरता से नहीं लिया है। इस दौरान किसानों ने विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता डीपी मुआल ने कहा कि भाखड़ बांध में पानी की स्तर में कमी आने से 3 ग्रुप बनाए गए थे। अब 30 जून की जल सेवाएं बोर्ड की बैठक में फैसला लिया जाएगा। कैथल में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान कैथल के जवाहर पार्क में इकट्ठा हुए और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। पत्रकारों से बात करते हुए किसानों ने कहा कि किसानों ने सन 2014 से ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन लेने के लिए सिक्योरिटी के रूप में पैसे जमा करा रखे हैं और उनको अभी तक कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार हुए विशाल जुड़ के समर्थन में परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों ने करनाल की सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल करनाल के गांव कलहेड़ी का रहने वाला विशाल ऑस्ट्रेलिया में जॉब करने गया था। ऑस्ट्रेलिया में किसानों के समर्थन में लोग इकट्ठा हुए। इस बीच कुछ लोगों ने खदम गांव के सरकारी स्कूल में बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। गांव के राजकीय स्कूल में 7 क्विंटल गेहूं चोरी हो गया है। फिलहाल मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। शिकायत में बताया गया है कि सुबह टीचर जब स्कूल पहुंचे तो स्कूल ऑफिस के ताले टूटे हुए थे। कार्यालय के अंदर देखा तो मिड डे मील के 14 कट्टे गेहूं के गायब मिले। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और अज्ञात चोरों की तलाश जारी है। पलवल जिले में चोरों के हौसले आए दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला पलवल जिले के उपमंडल होडल का है, जहां चोरों ने दिन दहाड़े एक मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और हजारों की नकदी चोरी कर फरार हो गए। मकान में चोरी के लिए जाते समय वहां लगे सीसीटीवी में चोर कैद हो गए। होडल थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी भीम सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रदेश में दिन ब दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला फतेहाबाद की 4 मरला कॉलोनी से सामने आया है, जहां बाइक सवार बदमाश महिला से चेन छीनकर फरार हो गए। रादौर के वार्ड नंबर 5 में 2 अलग अलग जगहों पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पहली वारदात को अंजाम खेड़ा मोहल्ला में दिया गया, जहां शातिर चोरों ने घर में सो रहे परिवार को कमरे में बंद कर दिया और दूसरे कमरे का ताला तोड़कर वहां अलमारी में रखी हजारों रुपए की नकदी और गहनों पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को कमरे में कैद पाया, जिसके बाद उन्होंने शोर मचाकर लोगों को बुलाया। जब कमरा खोलकर पास वाले कमरे पहुंचे तो वहां अलमारी का ताला टूटा पाया गया, जिसके बाद चोरी की वारदात का खुलासा हुआ। तो वहीं चोरी की दूसरी वारदात भी वार्ड नंबर 5 के ही माता मोहल्ले में हुई, जहां चोरों ने किराए के मकान में रहने वाले शख्स के घर को निशाना बनाया। यहां भी चोर घर के एक कमरे का ताला तोड़कर गहने ले उड़े। पुलिस ने दोनों ही मामलों में शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी है। ताजा मामले में बदमाशों ने एक किराना स्टोर में पिस्तौल दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही विरोध करने पर स्टोर संचालक के साथ मारपीट भी की। इतना ही नहीं, दुकानदार को बचाने के लिए आए लोगों को डराने के लिए बदमाशों ने एक के बाद एक 4 गोलियां भी चलाई। गनीमत रही कि फायरिंग के दौरान कोई घायल नहीं हुआ। लूट की यह वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने दुकानदार से करीब 25,000 रुपए लूटे और फरार हो गए।
बहरहाल घटना की सूचना मिलने के बाद लाइन पार थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू हो गई। नशे की लत और अय्याशी के लिए चोरी वारदात को अंजाम देने वाले एक वर्दी वाले को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी क्राइम के मुताबिक निमका जेल में वार्डन के तौर पर तैनात जसविंदर गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद, रोहतक, कैथल, हिसार और सिरसा के पुलिस लाइंस में आधा दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। चोरी के दौरान आरोपी अपनी वर्दी में रहता था, जिससे किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे की लत और अपनी अय्याशी पूरी करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस की वर्दी में होने की वजह से आरोपी बगैर किसी रोक टोक के पुलिस लाइंस में दाखिल हो जाता था और चोरी की वारदात को अंजाम देता था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर में पुलिस ने एक फर्जी महिला पुलिस को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि न्यू हमीदा कॉलोनी में अकेले रहने वाले बुजुर्ग को 3 महिलाओं ने अपना निशाना बनाया। अंबाला में कैंट में हमलावरों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना हथीखाना मंदिर के नजदीक की है, जहां बाइक सवार लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। हत्या की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने 7 से 8 राउंड फायरिंग की, जिसमें घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सभी तथ्यों को जुटाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि मृतक की किसी के साथ पुरानी रंजिश चल रही थी। कुछ समय पहले भी उसकी हत्या की कोशिश की गई थी। मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। इधर पंचकुला में 33 वर्षीय विवाहिता के फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला अपने भाई की मौत के बाद से डिप्रेशन में चल रही थी। हाल ही में पीजीआई में इलाज के दौरान उसके भाई की मौत हो गई थी। परिजनों ने जब महिला के शव को देखा तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस चौकी इंचार्ज मलकीत सिंह ने बताया कि अभी तक उन्हें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। करनाल के पनौड़ी गांव की रहने वाली एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ नहर में छलांग लगा दी। महिला को बचा लिया गया, लेकिन बच्चों की डूबने से मौत हो गई। करनाल के पश्चिमी बाईपास स्थित आवर्धन नहर इन दिनों सुसाइड पॉइंट बन चुकी है। पिछले 15 दिनों के अंदर ही महिलाओं की खुदकुशी के 3 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि बीते 2 महीनों में जिले में करीब 10 लोगों ने नहर में कूदकर खुदकुशी की है। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन की मार झेलते परिवार जहां एक और आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, वहीं परिवार में मनमुटाव और आपसी झगड़ों के चलते लोग खुदकुशी कर रहे हैं। हालात ये हो चले हैं कि लोग अपने बच्चों को भी नहर में धक्का देने से पीछे नहीं हट रहे हैं, जिससे लेकर मनोचिकित्सकों ने गहरी चिंता जाहिर की है। टोहाना पुलिस ने एक अज्ञात शख्स की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने शव की पहचान पर हत्याकांड में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी मृतक का साला बताया जा रहा है, जिसका नाम राजेंद्र है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें पंजाब के मनसा जिले में नहर से एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान फतेहपुरी गांव निवासी लाभ सिंह के रूप में हुई। वहीं पुलिस ने मृतक के भतीजे की शिकायत पर लाभ सिंह के साले राजेंद्र के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद राजेंद्र सिंह ने हत्या की बात कबूलते हुए पूरा सच सामने रखा। आरोपी राजेंद्र ने बताया कि उसी ने अपने जीजा लाभ सिंह की हत्या की थी। हत्या का कारण लाभ सिंह का पत्नी के साथ झगड़ा बताया गया है। गुलाचिका पुलिस की सीआईए 2 की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने पंजाब हरियाणा सीमा पर गांव महमूदपुर से 21 किलो अफीम के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है।
बाजार में अफीम की कीमत करीब 27 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबाला में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। मामले में अंबाला कैंट के जंडली कोला गांव का है, जहां 3 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात हुई। घटना की जानकारी देते हुए डीएसपी राजकुमार ने बताया कि बच्ची घर से सुबह से ही गायब थी। शाम को जब बच्ची मिली तो उसकी हालत देखकर माता पिता को शक हुआ। सुबह बच्ची के परिजनों ने बच्ची को डॉक्टर से चेकअप करवाया। बच्ची के साथ घिनौनी हरकत का खुलासा हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने होटल से लापता नाबालिग छात्रा को यूपी से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बहला फुसलाकर छात्रा को यूपी ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब लापता छात्रा के माता पिता ने पुलिस में छात्रा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पुलिस ने छात्रा की तेजी से तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने छात्रा को आरोपी समेत यूपी से बरामद किया। आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट और 363, 366 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। पलवल में बीते कुछ दिनों से दुष्कर्म के एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं। नागल चौधरी के गांव कमानिया के रहने वाले निशिपाल यादव माउंट एवरेस्ट को फतह करने से महज 1400 मीटर पीछे रह गए। रोहतक के चुलियाना डिघल रोड पर झाड़ियों में महिला का अधजला धड़ मिला है। गांव के लोगों ने सुबह अधजला शव को देखा तो पुलिस को सूचित किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फतेहाबाद के शिवपुरी में मंगलवार रात रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अनियंत्रित कार बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार शाम गुरुग्राम में हरियाणा रोडवेज की बस ब्रेक फेल होने के कारण पोल से टकरा गई। हादसे की चपेट में आने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि एक ऑटो सवार को मामूली चोटें आई है। बल्लभगढ़ अनाज मंडी के पास बेकाबू दौड़ती कार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। इसके बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी रेलिंग को तोड़ते हुए रेहड़ियों से जा टकराई।